ना अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था ut इज इक्वल्स टू 1 for t ग्रेटर देन 0 एंड 0 for t लेस देन 0। ठीक है, ऐसे ही u ऑफ माइनस टी का था, u ऑफ माइनस टी। सो यहाँ जो भी u के साथ अंदर ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है वो जब पॉजिटिव होता है, सो यहाँ ब्रैकेट में क्या प्रेजेंट है, t। सो ये जो t जब पॉजिटिव होगा तो ये 1 होता है। दैट मीन्स ये जो अब माइनस टी होगा जब ये पॉजिटिव होगा तो ये 1 होगा, एंड जब ये जो अंदर ब्रैकेट में प्रेजेंट है ये नेगेटिव होगा तब ये 0 होगा। दैट मीन्स ये माइनस टी ग्रेटर देन 0 कैन बी रिटन एज t लेस देन 0 एंड माइनस टी लेस देन 0 कैन बी रिटन एज t ग्रेटर देन 0। इस तरह से u ऑफ माइनस टी डिफाइन होता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज इफ एफ टी इज इक्वल्स टू u ऑफ सम एक्सप्रेशन, t है तो ये है, माइनस टी है तो ये है। अब t की जगह कुछ t का एक्सप्रेशन है, किस तरह से, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ टी इज़ दिस, व्हाट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, सो u ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन है इसलिए इट कैन बी आइदर 1 और 0। 1 कब होगा, जब ये जो भी ब्रैकेट में है ये पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। एंड ये 0 कब होगा, जब ये जो ब्रैकेट में है ये कब क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, नाउ सो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब होगा ये देखना है। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, t माइनस 2 एंड t माइनस 1। सो इस तरह से एक टाइम एक्सेस आपको बनाना होगा। सपोज दिस इज टाइम एक्सेस। ठीक है, नाउ सपोज दिस इज t इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज t इज इक्वल्स टू 1 फैक्टर। ठीक है, सो आपको एक्सप्रेशन चेक करना है। सो आप इस तरह से डॉटेड लाइन बना देना। सो जब t इज इक्वल्स टू 1 है तो ये जो फंक्शन होगा ये 0 है। जब t इज इक्वल्स टू 2 है तो इस फैक्टर की वजह से ये जो फंक्शन है ये 0 होगा। नाउ इफ़ ये क्या है, t इज इक्वल्स टू 1 से बड़ा, दैट मीन्स t ग्रेटर देन 1। ये क्या है, t फ्रॉम ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये t ग्रेटर देन 2 एंड t 1 से 2 एंड दिस पार्ट इज t लेस देन 1। ठीक है, नाउ अब जब t ग्रेटर देन 2 होगा, सपोज t इज इक्वल्स टू 3, तो जो फंक्शन है t इज इक्वल्स टू 3 में आप चेक करना, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। दैट मीन्स t ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। फिर 1 से 2 में कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखना, नेगेटिव आएगा। फिर इस केस के लिए आएगा पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स आप इस तरह से आप लिख सकते हो t ग्रेटर देन 2। ये पॉजिटिव कब है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है, जब t ग्रेटर देन 2 है एंड t लेस देन 1 है। ठीक है, एंड नेगेटिव कब है, व्हेन t इज 1 to 2। ठीक है, ये मतलब होता है। नाउ अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज आपको इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। वो कैसे, आप इसका ग्राफ बना दीजिए सबसे पहले। ठीक है, सो फॉर सबसे पहले 1 एंड 2 को आपको मार्क करना होगा। सो फॉर t लेस देन 1, t लेस देन 1 के लिए ये क्या है, 1 है। दैट मीन्स लाइक दिस। फॉर t ग्रेटर देन 2 दिस इज 1 एंड फॉर t 1 to 2 the graph is 0. So this is your function. Now अब मैं सेपरेटली इस पार्ट का इक्वेशन लिखूँगा एंड सेपरेटली इस पार्ट का इक्वेशन लिखूँगा।
ठीक है, ये जो पार्ट है ये यूनिट वैल्यू का स्टेप है, ये भी पार्ट एक यूनिट वैल्यू का स्टेप है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये लेफ़्ट साइडेड है, किसके लेफ़्ट में, t इज इक्वल्स टू 1 के लेफ़्ट में। दैट मीन्स t माइनस 1 फैक्टर आएगा किसके साथ, u के साथ। ठीक है, बट क्योंकि लेफ़्ट में है इसलिए t माइनस 1 नहीं आएगा, एक्चुअली में t इज इक्वल्स टू 1 के लेफ़्ट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर t माइनस 1 लिखते हैं कब, जब राइट साइडेड होता है, एंड 1 माइनस टी मीन्स लेफ़्ट साइडेड, तो 1 माइनस टी लेंगे जब लेफ़्ट साइडेड होगा। सो दिस पार्ट इज़ ऑफ 1 लेवल, एक कितना लेवल है ये, 1। सो 1 यूनिट का लेवल है, प्रेजेंट टू द लेफ़्ट ऑफ t इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो u ऑफ माइनस टी प्लस 1। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, दैट माइनस टी रिप्रेजेंट्स लेफ़्ट साइडेड, एंड लेफ़्ट किसके लेफ़्ट में, ये आपको किस तरह से पता लगेगा, माइनस टी प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा t इज इक्वल्स टू 1 के लेफ़्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज़ u ऑफ माइनस टी प्लस 1। अब ये पार्ट क्या है आपका, ये t इज इक्वल्स टू 2 के प्लस में प्रेजेंट है, t इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो u ऑफ t माइनस 2 प्लस मीन्स राइट साइडेड, एंड राइट ऑफ t इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दैट मीन्स एफ टी इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन। ठीक है, सो एफ टी कैन बी रिटन एज एफ टी इज इक्वल्स टू u ऑफ माइनस टी प्लस 1 प्लस u ऑफ t माइनस 2। ये फंक्शन है आपका, इसका अब आपको लाप्लास निकालना है। ठीक है, सो एफ टी इज इक्वल्स टू दिस, ये एक्चुअली में आपका जो गिवन फंक्शन था एफ टी, वो एक्चुअली में ये फंक्शन था। इसका अब आपको लाप्लास निकालना है, दैट मीन्स इसका लाप्लास प्लस इसका लाप्लास आपको एफ एस मिल जाएगा। ठीक है, सो u ऑफ t माइनस 2 का लाप्लास आप जानते हैं 1/s, माइनस 2 है इसलिए e टू द पावर माइनस 2s, ये आप जानते हैं। इसका लाप्लास निकालना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बिकॉज इसमें एरर्स के चांसेस है, माइनस टी प्लस 1। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये लेफ़्ट साइडेड फंक्शन है इसलिए। ठीक है, सो इसको किस तरह से निकालना होगा वो देखने के लिए आप ये देखें, दैट सबसे पहले ut होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिला होगा, t प्लस 1, दैट मीन्स शिफ्टिंग करके आपको क्या मिला होगा, u ऑफ t प्लस 1 मिला होगा। फिर उसके बाद u ऑफ t प्लस 1 को t टेंड्स टू माइनस t, दैट मीन्स टाइम रिवर्सल करके आपको u ऑफ माइनस t प्लस 1 मिला होगा। ठीक है, सो ut होता तो लाप्लास क्या होता, 1/s, t को t प्लस 1 करा तो u ऑफ t प्लस 1 हुआ। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, 1/s, शिफ्टिंग किस तरह से हुई, प्लस 1, दैट मीन्स e टू द पावर s इंटू माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब टाइम डोमेन में रिवर्सल हो रहा है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, s टेंड्स टू माइनस s, दैट मीन्स e टू द पावर प्लस s डिवाइडेड बाय माइनस s, दैट मीन्स माइनस ऑफ दिस। सो ये इस पार्ट का लाप्लास होगा। सो दिस प्लस दिस इज योर एफ एस। ठीक है, बस एक गड़बड़ क्या हो गई, एक गड़बड़ ये है कि आपने आरओसी तो देखा ही नहीं। जब भी सिग्नल प्रेजेंट होता है तो आरओसी देखना होता है, एंड सबसे पहले आपको आरओसी देखना होगा। ठीक है, सो अगर आप जो भी आपने लाप्लास निकाला दोनों लाप्लास ऐड कर देते तो गलत हो जाता। क्यों, बिकॉज ये क्या है, e टू द पावर 0t, e टू द पावर 0t। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट साइडेड, दैट मीन्स सिग्मा लेस।
ठीक है, पावर क्या है, e की पावर 0। सो सिग्मा लेस देन 0 इस पार्ट का ROC है। इस पार्ट का ROC क्या होगा, सिग्मा ग्रेटर देन 0। एक ROC सिग्मा लेस देन 0 है, इस पार्ट का इंडिविजुअली ROC सिग्मा ग्रेटर देन 0 है। इस टोटल में कुछ प्रेजेंट है, कॉमन नहीं है। इस पार्ट का ROC है सिग्मा लेस देन 0, इस पार्ट का ROC है सिग्मा ग्रेटर देन 0, बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। दैट मीन्स देयर इज़ नो रीजन इन विच लाप्लास ऑफ दिस एग्जिस्ट। दैट मीन्स FS डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लाप्लास निकाल दिया, ROC नहीं बताया मैंने। क्यों? बिकॉज वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको मैं जब बाद में बताऊँ तो आपको याद रहे। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप लाप्लास निकाल रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि दो फंक्शंस प्रेजेंट हैं, मतलब ये इस तरह से ft इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग है और डायरेक्टली आपने इसका लाप्लास अलग से निकाला, इसका लाप्लास अलग से निकाला, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी है वो कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। पहले एक पार्ट जो है उसका ROC देखना होता है, फिर दूसरा पार्ट उसका ROC देखना होता है, एंड अगर कुछ कॉमन आता है दोनों ROC में तभी लाप्लास उस कॉमन ROC में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अगर ये पार्ट है, सो इस सिग्नल को आप देख के कह सकते हैं दैट ROC इज़ दिस, एंड इस ROC के हिसाब से इसका जो लाप्लास होगा दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाई s+2। सो इसका लाप्लास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ अब इसको भूल जाओ। सपोज दिस इज़ योर फंक्शन माइनस ऑफ दिस। ठीक है, ये लेफ़्ट साइडेड है इसलिए जो इसका ROC होगा वो भी लेफ़्ट साइडेड होगा, -3 के लेफ़्ट में। ठीक है, एंड अब इसका जो लाप्लास होगा दैट वुड बी 1 बाय s+3। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, सो प्लस कर दिया तो आप डायरेक्टली यहाँ लाप्लास में प्लस नहीं कर सकते, उससे पहले आपको कॉमन ROC चेक करना होगा। सो कॉमन ROC चेक करते हैं सबसे पहले। सो ये -2 है, ये -3 है, -2 से बड़ा, दिस इज़ ROC ऑफ दिस फंक्शन ओनली। ठीक है, फिर -3 से पहले, दैट मीन्स दिस इज़ ROC ऑफ दिस फंक्शन। इज़ देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन द टू ROCs? नहीं। सो इस टोटल फंक्शन का कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ही नहीं है, और क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है दैट मीन्स इसका लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज़ इंडिविजुअली इसका लाप्लास ये है, इंडिविजुअली इसका लाप्लास ये है। ठीक है, इसका ROC ये है, लाप्लास ये है, इसका ROC ये है, लाप्लास ये है। इस टोटल का ROC आया ही नहीं कॉमन, दैट मीन्स इसका लाप्लास ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज कॉमन ROC ही नहीं है। ROC होना चाहिए तभी लाप्लास होगा, ROC ही नहीं है तो लाप्लास कैसे एग्जिस्ट होगा? ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान रखना एक बार कि किस तरह से मैंने u ऑफ समथिंग, u ऑफ ft फंक्शन है, अगर u फंक्शन दैट मीन्स u फंक्शन कैन बी 1 और 0। f1 कब होगा? जब ये अंदर जो ब्रैकेट में है ये पॉजिटिव होगा, एंड 0 if ब्रैकेट वाला पार्ट इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये एक्चुअली में u फंक्शन का मतलब होता है। ठीक है, सो जो भी आपको ft गिवन था इस क्वेश्चन में, उससे आपने इस फंक्शन को u ऑफ -t+1 एंड u ऑफ t-2 बना के लिखा ग्राफ से। ठीक है, सो और फिर आपने यहाँ सिग्मा लेस देन 0, ये इसका ROC है, सिग्मा ग्रेटर देन 0 इसका ROC है, दोनों ROC में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
सो किस तरह से मैंने यूटी फंक्शन एंड यूनिट फंक्शन को डिफ़ाइन किया इन जनरल, एंड फिर उसका लाप्लास मैंने निकाल के दिखाया, और फिर मैंने ये बताया कि जो हमने निकाला वो गलत क्यों है, बिकॉज आरओसी कॉमन ही नहीं था कुछ। ठीक है, सो हमेशा कॉमन आरओसी कभी मत भूलना, कॉमन आरओसी हमेशा निकालना है।